हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उस्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग और साथ ही साथ हम लोग एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। सन का ट्रांजिट लियो साइन में कैसा रहेगा, सारे राशियों के बारे में एक एक करके जो है मैं बताने वाली हूँ। पहले तो मैं सन के ट्रांजिट की सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, उसके बाद हम एक एक करके सारी राशियों के बारे में करियर की रीडिंग देखेंगे। ओके, सो टाइम्स जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग जाके अपना देख सकते हो अपने राशि के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर आपका कहीं पे भी चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, कोई भी राशि में पढ़ रही हूँ, तो वैसे भी आप देख सकते हो, अपने नाम के आधार पे भी देख सकते हो। और अगर हो सके तो आप अगर आपकी राशि जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो सारे कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ज़रिए से देखना है वैसे ज़रूरी नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो सन का ट्रांजिट हो रहा है सारे राशियों में कैसा असर पड़ेगा, एक एक करके हम राशियों की बात करेंगे और फिर हम आपके करियर की रीडिंग करेंगे। ओके, सो करियर की रीडिंग इस महीने की ओवरऑल एनर्जीज होंगी कि आपका करियर में ग्रोथ कैसा है, क्या क्या आपको करने चाहिए, क्या लाभ उपाय होंगे, क्या गाइडेंसेस आपको मिलेंगे, सब कुछ इसमें कवर होगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले राशि यानी कि एरीज राशि से स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज राशि, तो सबसे पहले हम लोग आपका सन का ट्रांजिट का जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। उसके बाद हम आपकी करियर की रीडिंग करेंगे कि ये महीना आपके लिए करियर वाइज कैसे रहेगा। लेकिन उससे पहले सन का ट्रांजिट का मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है बताने वाली हूँ कि सन के जो ट्रांजिट है आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी एरीज साइन है ओके, और आपके लग्न जो है वो एरीज है यानी कि मेष राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए सन का ट्रांजिट जो है आपके 5th हाउस से हो रहा है। और 5th हाउस में सन का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है। ओके, बिकॉज इतना फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देता है 5th हाउस में। और आपको ये भी देखना है कि इस ट्रांजिट में आपके अंदर 2-3 चीज़ें होने वाली है। एक तो आपके अंदर एक आपके अंदर ना सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जर्नी शुरू हो जाएगी कि कोई सीरियस नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आएगी, बट आपके अंदर थोड़ा सा रेस्टलेसनेस बोलते हैं ना, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस होगा इस सन के ट्रांजिट की वजह से। ओके, बिकॉज राहु केतु भी कहीं ना कहीं यहाँ पे है, जिसकी वजह से इसके जो अफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे नहीं माना जाएगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मैं ये बोलूँगी कि आपको ना अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके प्रति आपका जो है एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा सा परेशान आप होते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज 5th हाउस हमारे चाइल्ड का हाउस होता है और वहाँ पर जो है सन का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको बच्चों के साथ ना एक अपनी कनेक्शन ज़रूर बनानी होगी, जो आप अपने आप से देखो कैसे बना सकते हो। आप थोड़ा सा आपको ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी पड़ेगी। ओके, कहीं ना कहीं एसिडिटी के शिकार बन सकते हो। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पे खाना खाइए, वक्त पे सोइए, वक्त पे सब चीज़ें करिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सन के ट्रांजिट में आप लोगों में से काफ़ी लोग ना ट्रैवल करते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई मुझे दे रहे हो। अब ये छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुझे नहीं दिख रहा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए करियर वाइज ये महीना एरीज कैसा रहेगा, करियर में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, व्हाट आर द थिंग्स करियर बिजनेस फाइनेंसेस के लिए। एक बार हम लोग कार्ड्स देख लेते हैं। 3 कार्ड्स निकालती हूँ, पहले फाइनेंसेस की बात करूँगी। देखो ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। ओके, तो देखो फाइनेंसेस तो मुझे एरीज आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं अगर मैं देखूँ इस चीज़ को। और ये आपके हम देख रहे हैं करियर वाइज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बिजनेस के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है।
देखो, अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आप चाह रहे हो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जो पैसा जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मर्जी चाहते हो, आपको पैसा तो देखो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में हालांकि ट्रांजिट है, बट लेकिन स्टिल आपको सेटिस्फैक्शन पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वहाँ पर मैं देखूँगी कि आप एक सिंगल पेरेंट हो या पेरेंट हो जो वर्किंग पेरेंट हो, आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाओगे इस महीने। जैसा कि मैंने बोला कि सन के ट्रांजिट के आप उस हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हो कि आपको थोड़ा अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है, बिकॉज बच्चों के साथ आपका जो रिलेशन है वो सही से बन नहीं पाएगा, तो उसको आपको सही से देखना है। अदरवाइज मैं अगर देखूँ आपके करियर गोल्स की, तो मुझे करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, आपके जॉब में बहुत अच्छा, जॉब फ्रंट में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दोगे। तो ऐसी मैं तो ये देख रही हूँ इनफैक्ट कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बन रहे हो अपने करियर में, बहुत नर्चरिंग बन रहे हो अपने करियर को बहुत अच्छे से। अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो वो टाइम से सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आपको कुछ मिल रहे हैं तो टाइम से जो है आप उसको फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं आप बहुत ध्यान से उस पर पूरा टाइम लगा के, धैर्य लगा के आप कर रहे हो। तो ये चीज़ तो देखो मुझे दिख रही है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस में मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे निवेश और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है कि ज़्यादा आप कहीं पे इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, ज़्यादा तो कहीं पे आप कुछ पैसा लगा तो नहीं रहे हो। ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा कुछ सोच रहे हो अपने करियर के बारे में, ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उस तरीके से आपको ना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट लेकिन आपके मन में है कि अरे इसमें ना लगा देते पैसा, देखो बहुत ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं पे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो। ओके, सो आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस देख लेते हैं क्या है करियर फील्ड में। देखो आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। देखो आपको ना थोड़ा सा और बड़ा सोचने की ज़रूरत है। ओके, कोई पास्ट में आपके कोई कंपनी है या पास्ट में आपने कोई अगर बिज़नेस खोला था या आपका मन था बिज़नेस खोलने का, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगा, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। थोड़ा सा बस आपको पेशेंट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके करियर फील्ड में बढ़ने वाली है, बट लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख नहीं रहे हो, आपको थोड़ा सा जल्दबाजी हो रहा है कि मेरी चीज़ें अभी हो जाए। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कि कैसे आप उसको मैनेज करोगे। ओके, अदरवाइज मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके दिखे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिखे हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया होगा कि मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सूर्य का जो गोचर है, सूर्य का जो ट्रांजिट है आपके लिए कैसा रहेगा। सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं लियो यानी कि अपने हाउस में। तो लेट्स सी कि अपनी ही राशि में जब सूर्य ट्रांजिट करता है तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपका राइजिंग टॉरस है, सो देखो आपको सूर्य देखा जाए तो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 4th हाउस हमारे घर परिवार का होता है। ओके, तो यहाँ पे सूर्य का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, कंसिडरेबल, इतना अच्छा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देता है। ओके, ये थोड़ा सा मदर से रिलेटेड, बिकॉज ये जो 4th हाउस होता है ना हमारा माँ से, ममता से रिलेटेड होता है, माता की फैमिली से रिलेटेड होता है, मदर के फैमिली से रिलेटेड होता है। तो वो थोड़ा सा मेंटली आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया या मदर की तबीयत में कोई प्रॉब्लम हो गई या मदर के फैमिली के साइड से कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
ओके मेंटली थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, कुछ स्ट्रेस ले सकते हो। ओके मे बी कोई सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में करेंटली रिलेशनशिप्स को लेके, जहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रांजिट आपको परेशान कर सकता है। ओके कोई मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके मदर को लेकर, बट लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज़ें आपके लिए ख़राब कर सकती है, आपका रिश्ता मदर के साथ ख़राब कर सकता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है अपने मदर को। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा अपने मदर के साथ। ओके बिकॉज हो सकता है कि वो आपको गलत समझ ले। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही है तो डेफिनेटली आपके हित में होगी चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा अपने हार्ट का ध्यान देना है। ओके बिकॉज इस ट्रांजिट में आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, जैसे कि पैल्पिटेशन, एस्थमा, किसी तरीके का हार्ट बर्न, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। तो आपको मैं बोलूँगी कि रेमेडी के तौर पे जो गरीब लोग हैं बाहर, उनको दान दक्षिणा या कुछ कर सकते। सूर्य देवता को जल आप रविवार को ज़रूर चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके सो लेट्स सी कि करियर वाइज अभी आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस। भाई मैं अगर देखूँ आपके फाइनेंसेस की बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आप बहुत सारे लोग ना आपके पास कोई फाइनेंस का ना अच्छा सा प्रपोजल लेके आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा ओ माय गॉड, इतने सारे लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन आपके साथ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं, ये बेसिकली आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है। आपके रिलेटिव्स में कोई आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे होंगे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। जॉब वगैरह में, अगर आप लोग जॉब वगैरह में है तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, डेकोरेटर हैं, या लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ जॉब वगैरह करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे तो देखो बहुत सॉलिड नंबर आया है, 3 नंबर, जुपिटर का नंबर। तो यहाँ पे कुछ सीखने को अगर मिल रहा है आपको, अगर इस टाइम में कुछ सीखना चाहते हो अपने जॉब फील्ड में, लाइक ट्रेनिंग करना चाहते हो और भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, यू वांट टू लर्न समथिंग वेरी वेरी न्यू थिंग्स, तो ये टाइम, ये जो महीना है अगस्त का, ये आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके अब हम बात करेंगे आपके बिजनेस में। तो बिजनेस में जो मैं देख रही हूँ कि अगेन मैं कह रही हूँ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, कुछ नया आप खोल सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई नई सिचुएशन आपके लिए सामने आ सकती है, कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं डॉलर्स, जिनके साथ आप बैठ के अपनी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करो, कुछ स्टार्ट करो। बिजनेस में तो देखो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अगस्त के महीने में बहुत प्रॉफिट आ रहा है। ओके तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस के तौर पे क्या आ रहा है आपके लिए। करियर गाइडेंस फॉर टॉरस। ओके देखो मैं ये बोलूँगी कि आप ना अपने नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए, अपने पैसों को लेकर या अपने सिचुएशन को लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नेगेटिव जितना सोच रहे हो ना, उतनी चीज़ें हो रही है। ओके आपके अंदर ना एक डर हो रहा है पैसों को लेकर कि पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है पैसों को लेकर। देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बट लेकिन अगर उन चीज़ों को आप सही से यूटिलाइज़ नहीं करोगे और ज़्यादा ये सोचोगे कि अब आगे पता नहीं क्या होगा,
कैसी चीज़ें बढ़ेंगी, तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको मैं ये बोलूँगी कि अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उन अपॉर्चुनिटी को लीजिए, चेंज लाइए, ट्रैवल करिए कहीं। आपको थोड़ा बहुत अपने भी एफर्ट्स लगाने होंगे, तब जाके सिचुएशन ठीक होगी। तो अगर आप लोग किसी डेप्स में हो, कोई फाइनेंशियली कहीं पे रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट तो देखो लाना ही पड़ेगा। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा। तो सन का जो ट्रांजिट है लियो साइन में, वो आप लोगों के लिए सबसे पहले कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो जेमिनी आपके लिए सन जो है 3rd हाउस से रूल करते हैं। इसका जो ट्रांजिट है वो आपके 3rd हाउस में ही हो रहा है, जिसका मतलब ये है दैट ये बहुत ही फेवरेबल हाउस है आपके लिए। सो क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है और आपके लिए ये पॉजिटिव चीज़ें लाएगा। ऐसा भी है कि राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस रहेगी, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सन का ट्रांजिट लियो में। अगर आप कोई अपनी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा बोलूँगी कि कॉशन रहना होगा ट्रैवल वगैरह में। थोड़ा हो सके तो अवॉइड कीजिए इस महीने किसी तरीके का ट्रैवल, बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद कोई लोकेशन या शिफ्टिंग वगैरह कहीं करना चाहो, तो वो आपके लिए अभी सही टाइम नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जॉब वगैरह करते हो तो वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका ये जो ट्रांजिट है ये आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। उस वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखो हमारी हो जाती है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं पे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ के कुछ डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बात करने लग जाते हैं, उनके साथ मतलब हम लोग एकदम लाइन में चलते अपने काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गेन आपको देखने को मिलेगा। आपको बस ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पिताजी हैं, फादर हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स इस महीने आपको लेनी बहुत ज़रूरी पड़ सकती है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छा काम देगा आपको। ओके, तो उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर कीजिएगा और सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइएगा एवरीडे या संडे को। सो लेट्स सी करियर वाइज आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। करियर वाइज फाइनेंस, जॉब एंड बिजनेस। फाइनेंस, जॉब एंड बिजनेस। जेमिनी के लिए अगस्त में कैसा रहेगा यूनिवर्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि फाइनेंसेस की बात करें ना तो किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी फाइनेंसेस में आप बहुत ही कैलकुलेटिव मेजर्स करते हुए अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, जो कि अच्छी बात है, मैच्योर हो रहे हो। मैं तो ये बोलूँगी कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल में ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं तक अपनी चीज़ें आप रख रहे हो और आपके फाइनेंशियल में एक ग्रोथ हो रही है। बट एक चीज़ का मैं ध्यान मुझे दिख रहा है जो कि आप इमोशंस में आके किसी को पैसा ट्रांसफ़र मत कर दीजिएगा, बिकॉज ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की मदद करने के चक्कर में आप थोड़े से ऐसे हो सकते हो कि ओके चलो इस पर्सन को कर देते हैं ट्रांसफ़र, तो चीज़ें अपने आप से जो है ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब जो मैं जॉब वगैरह में देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं पे ट्रैवल हो सकता है। आपको बाहर से फॉरेन कंट्री से कोई कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब वगैरह में। अगर बहुत टाइम से आप अपने जॉब को लेके परेशान हो रहे हो तो वहाँ से कुछ कॉल आ सकती है, वहाँ से कुछ मैं ओपनिंग्स देख रही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ आपके बिज़नेस की, तो बिज़नेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी चाहते थे आप अपने लाइफ में करना,
वो आपने एक तरह से अचीव कर लिया है। तो ट्रैवल, मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है बिजनेस में, और ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। जो जो आप चाहते थे ना जेमिनी अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आपके गोल्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रहे कि जो चाहिए मुझे वो मिल रहा है। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है दैट पेज ऑफ पेंटिकल्स का गाइडेंस है, विच इज़ लाइक कुछ चीज़ों में ना आपको अपना थोड़ा जो एफर्ट्स है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मे बी कोई प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, या कोई नया टॉपिक, एब्सोल्युटली नया सब्जेक्ट आपको सीखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे सीखोगे, क्या करोगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीखोगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आप बहुत टाइम से आपको, लेट्स से कि आप बहुत बोर हो गए हो एक ही तरीके की पढ़ाई करके, एक ही तरीके के टॉपिक में बात करके। अब आपको थोड़ा सा ना कुछ चेंज चाहिए, तो वो चेंज आपको देखने को मिल सकता है इस महीने। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि जो सन का ट्रांजिट है आपके लिए, अगर आपका राइजिंग कैंसर है तो कैसा रहने वाला है। देखिए सन आपके सेकेंड हाउस को रूल करता है, जो कि वेल्थ का हाउस माना जाता है। तो इसके ट्रांजिट में क्योंकि ये अपने ही हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सन का ट्रांजिट सेकेंड हाउस में इतना फेवरेबल नहीं दिखाता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा सन को डिस्कम्फर्ट करता है। ओके, आपके आईज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके माउथ से, बिकॉज सेकेंड हाउस हमारे मुंह का हाउस होता है, आइज का भी कई बार हाउस होता है। ओके, तो इसलिए आपको आइज में कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपके मुंह में कोई डिस्कम्फर्ट, टंग में कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मुंह से रिलेटेड डेंटल इश्यूज आपको हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बट जो भी होगा, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं, बहुत माइल्ड चीज़ें इस ट्रांजिट में आपको देखने को मिलेगी। आपको ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आइज में ना जलन हो सकती है आपको, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और समथिंग, कोई इन्फेक्शन आपको आइज में, तो थोड़ा सा आइज का चेकअप ज़रूर कराइएगा इस महीने अगर हो सके तो। ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कुछ स्पेशली अगर आपके फैमिली में कोई लियो पर्सन है, ओके, कोई सिंह राशि के लोग हैं, उन लोगों के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन लोगों के साथ आपकी कोई झड़प हो सकती है। सो थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है उन लोगों को, और आगे चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी ईगो को थोड़ा सा चेक करिएगा, बिकॉज ईगो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका दे सकता है। ऐसा भी है कि कोई आपके फैमिली में बहुत ईगोइस्टिक भी है, जो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा ईगो में आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो वो थोड़ा सा आपको उनसे बात करके आपको बात करने की ज़रूरत है। मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस तरीके से पैसा आप खर्च कर रहे हो आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, तो पैसों को लेकर बहुत ही आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ट्रांजिट में। सो लेट्स सी दैट करियर वाइज यह महीना आपके लिए कैंसर कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस के कार्ड। देखो कैंसर, मेरे को ये लग रहा है कि फाइनेंशियल में थोड़ा सा ना आपके लिए ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं फाइनेंसेस में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और ये स्पेंडिंग आपके हेल्थ को लेके भी हो सकती है कहीं ना कहीं। ओके, आपकी ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है। पर चलिए
फाइनेंशियली कोई नहीं, हेल्थ में अगर आपकी ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली आप ओवर स्ट्रेस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कई कई जगह पे आप बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके कि अब ये पैसे अब कहाँ जाएंगे, अब क्या होगा, कहाँ लगाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है ओवर स्ट्रेस मत हो जाइए, बिकॉज आपकी जो है हेल्थ ख़राब हो सकती है ओवर स्ट्रेसिंग में। अब मैं बात करूँ आपके जॉब की, तो जॉब में मुझे ट्रैवल दिख रहा है, जॉब पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट आप कुछ नया जॉब भी पकड़ रहे हो, आप पुरानी जॉब को छोड़ रहे हो, आप कुछ नए लोगों के साथ जुड़ के काम करना चाहते हो। बट लेकिन पास्ट के जो जॉब के लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं लग रहा है आपको, वो आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, आप उस चीज़ से यू डोंट वांट कि यू नो इन लोगों के साथ आप दोबारा से काम करो, उस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली आप जो भी चीज़ें इससे बाहर ज़रूर निकलोगे। अगर बिज़नेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको लॉस दिखाई दे रहा है मुझे। कैंसर वालों के लिए थोड़ा बिज़नेस में मुझे दिख रहा है कि आपको लॉस हो जाएगा। अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत सोच समझ के पैसों का जो है, अगर कुछ कर भी रहे हैं आप, पैसे किसी को दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें करिए, बिकॉज हो सकता है कि लॉस हो जाए। ओके, तो मैनिफेस्ट मत करिए, मैनिफेस्ट दूसरा करिए। लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। थोड़ा सा इस महीने आपको पैसों को लेकर ध्यान देना है कि आपके पैसे जो हैं कहीं आप कहीं किसी को दे तो नहीं रहे हो, कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट कहीं तो नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको देखने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए कार्ड है द स्टार का। वाओ, स्टार की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा सा फेथ रखिए अपने ऊपर, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, बट दैट डज नॉट मीन कि पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएगा। देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो हमेशा अपने आप को होपफुल बनाइए, अपनी रिचुअल्स करिए, अपनी पूजा करिए, अपने मंत्रस करिए, अपनी साधनास करिए, और साधना में बोलिए दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी चीज़ें होंगी मेरे लाइफ में अभी इतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके ज़रूर बहुत अच्छा होगा। आगे जाके एक मुझे लाइट ज़रूर दिख रही है चीज़ें सही होने की। तो अपने आप को बार बार ये मैनिफेस्ट करते हुए ज़रूर बताइए। ओके, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी कि सिंह राशि। हाय सिंह राशि यानी कि लियोस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है सन का, क्योंकि सन आप ही के जो है मालिक है, तो जो आपके मालिक है वो आप ही के घर में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। तो सन का जो, अगर आप राइजिंग लियो है, तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आप ही के हाउस में हो रहा है, विच मीन्स फर्स्ट हाउस में। तो जब फर्स्ट हाउस में सन का ट्रांजिट होता है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है, बिकॉज इसके साथ राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस है, और आपके हाउस में केतु महाशय जी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम वो दे सकते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस में ही आपके बैठे हैं, आप ही के हाउस में बैठे हैं, और इसके साथ जो है सन भी आ चुके हैं। ओके, ये कॉम्बिनेशन बहुत सपोर्टिव नहीं माना जाता है, बिकॉज सन अपने हाउस में तो कंफर्टेबल रहता है, बट लेकिन उसके साथ वो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, यानी कि सन केतु के साथ कभी भी अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता है, बिकॉज वो लोग फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जैसे कि एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, पित्त दोष आपको ज़्यादा लग सकता है। आपका चार्ट में अगर ऑलरेडी पित्त बहुत वीक है तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाहर का जो खाना है या जो भी एसिड में अपनी बॉडी को थोड़ी सी एल्कलीन बनाने की कोशिश करिए। एल्कलीन बॉडी मीन्स आपको योगा, मेडिटेशन, जो वाटर इनटेक है अच्छा करना है, अच्छा आपको सांस अच्छा लेना है, ब्रेथ वर्क करनी है, और खाने पीने में थोड़ा सा आपको जो है बाहर का खाना जो है थोड़ा कम ही खाना है, कम क्या खाना ही नहीं है। ओके, सो आपको ये बोला चला है बहुत माइंडफुल रहिएगा, क्या आप खाएंगे, क्या आप करेंगे,
क्योंकि स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको जबरन होने वाला है। तो वो चीज़ मैं पहले से आपको सतर्क कर रही हूँ। थोड़ा अपना पेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पानी बहुत पीजिएगा सो दैट एसिडिटी ना बने और बॉडी थोड़ी सी एल्कलीन रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे। ओके। ऑल्सो ये जो ट्रांजिट है ये आपके वर्क लाइफ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स ला सकता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलोगे, पंक्चुअलिटी से चलोगे, तो आपके जो भी काम जो डिले हो रहे वो सही से होते हुए दिखाई देंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में, यानी कि आपके आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके प्रति ईगो फ्री रहिए। ईगो को थोड़ा सा आपको टाटा बाय बाय करना होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हो। तो गुस्से को थोड़ा सा आपको कम करना होगा, क्योंकि गुस्सा और ईगो इस महीने आपको बहुत परेशान करेगा। ओके। इस ट्रांजिट से आपके लिए ये भी बोला जा रहा है दैट थोड़ा सा कोई परेशानी हो सकती है। अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया कि ये चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी, तो ये मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट वही चीज़ें अड़चने आएंगी। सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइएगा, और हो सके तो गुड़ इस हफ्ते, इस महीने मत खाइएगा इस ट्रांजिट में। ओके। लेट्स सी कि करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। फाइनेंसेस, करियर, मतलब जॉब और बिजनेस। देखो, मैं अगर फाइनेंसेस की बात करूँ लियो, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ मिल रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े अगर कुछ काम करते हो तो वहाँ से पैसा जो है पूरा भरपूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब करने का मन ही नहीं है। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग जॉब के कार्य क्षेत्र, कोई जॉब वगैरह करते हो, IT कहीं पे भी हो, फाइनेंशियल बैंकिंग जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मन है नहीं, आपको जॉब करने का मन नहीं है। बेसिकली आप कुछ अपना करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग NGO वगैरह में काम करते हो कहीं पे, या NGO से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हो अपने करियर में, तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रिजल्ट्स देगा। बात करते हैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस आपका, बहुत अच्छे कार्ड्स है बिजनेस के लिए। बिजनेस वाइज मुझे कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियो। लेट्स सी। ओके, आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड ये बोल रहा है, देखो आप अपने फैमिली के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हो। अगर नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करती है। कोई नॉलेज आपको देना चाहती है, मे बी कोई बिजनेस चीज़ें आपसे करवाना चाहती है। आपके खुद के फादर हो सकते हैं, क्योंकि ये सन का जो ट्रांजिट है फादर से भी रिलेशन में बताता है। तो फादर जो है आपको कुछ आपको बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको आगे जिम्मेवारियां देना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसा वो करना चाहते हैं आपके साथ, तो एक 1-on-1 कम्युनिकेशन करिए। 1-on-1 आप लोग एक दूसरे से चीज़ें, आप प्रॉस एंड कॉन्स, क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या उनको लगता है, आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। या आपके घर परिवार में कोई बिजनेस है जो आपको इनहेरिटेंस देना चाहता है, आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बट मैं ये ट्रांजिट में आपको बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी कि इस ट्रांजिट से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उस प्रॉब्लम से आपको फाइट आउट करना है। ये नहीं कहना है कि ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आ गई है, वो थोड़ा सा लियोज आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि एफर्ट जितना आप अच्छा लगाओगे लियोज अपने काम में, कार्य क्षेत्र में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं कि सन का जो, सबसे पहले मैं बोलूँगी सन का ट्रांजिट
आपके मतलब लियो साइन में जो होने वाला है आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपका राइजिंग वर्गो है या कैसे भी वर्गो है आपका, तो उसके लिए देखो सन आपके यहाँ पे 12th हाउस में विराजमान है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये 12th हाउस में इतना अच्छा फेवरेबल नहीं माना जाता है ये ट्रांजिट, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा कॉशन रहने की ज़रूरत हो सकती है। कोई ऐसे ट्रैवल्स आपको आ सकते हैं, आपके पास बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और अनवांटेड ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में डाल सकता है। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना हो सके इस ट्रांजिट में, यानी कि 17 अगस्त से लेकर करीब 17 सितंबर तक जितना भी आप हो सके ट्रैवल अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए ट्रैवल इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है इस ट्रांजिट में। ओके, और जो पर्पस है, जो ज़रूरतमंद ट्रैवलिंग है, उस पर ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आएगा, लेकिन जो फालतू के ट्रैवल आपके हो रहे हैं वो आपको इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। फॉरेन ट्रैवल या ओवरसीज़ में कोई अगर जॉब वगैरह के लिए आप देखना चाहते हो तो वो आपके लिए इस टाइम में अच्छा माना जाएगा। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर आप अपना एनर्जी डालना बंद कर दीजिए। मतलब जो चीज़ें आपको लग रही है नहीं ये तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसमें आप एनर्जी डाल रहे हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग रहने वाला है। तो इस ट्रांजिट में कोशिश करिएगा जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसी को सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको ज़बरदस्ती अपने आप को बिजी करने के लिए डोंट डू लाइक दिस, ऐसे मत करिए। ओके, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है इस ट्रांजिट के पीरियड में, तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। स्पेंडिंग को, खर्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी वालों के साथ आपको नहीं करना चाहिए। कोई ऑफिशियल मैटर, कुछ भी ऑफिशियल ऑफिस में कुछ चीज़ें हो रही है कॉन्फ्लिक्ट, उससे आपको बचना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, जो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके चीज़ें अपने ऑफिस वालों को भी बताइए, जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है। ओके, इट्स नॉट कि आपने कुछ चीज़ें छुपाई अपने ऑफिस वालों के साथ और कुछ चीज़ें आप अपने तक रख रहे हो, आप खुल के बता नहीं रहे हो चीज़ें, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपके हेल्थ वाइज में अगर मैं देखूं तो आपके फीट और आपके आइज़ में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके तलवे में, आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आइज़ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो अगर चेकअप करवाना है तो चेकअप करवाइए, ठीक है, बिकॉज आइज़ में ऐसा हो सकता है कि आप ओवर स्ट्रेनिंग कर रहे हो, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी कन्या राशि कि आप लोगों के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा ये महीना। लेट्स क्विकली चेक इन। कन्या राशि वालों के लिए करियर वाइज ये महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी दैट आपका अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखूं तो फाइनेंसेस थोड़े से मुझे इस महीने स्टक वाली एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा नया सोचना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक ही तरीके से सोच रहे हो, एक ही तरीके से इमेजिनेशन कर रहे हो, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो थोड़ा सा नई चीज़ों को लाइए, थोड़ा नया सोचिए, थोड़ा नया करिए, वो आपके ग्रोथ को दर्शा सकता है। ओके, थोड़ा नया पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर मैं बात करूं आपके जॉब फ्रंट में, तो जॉब में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। अगर जॉब में कुछ आपको सीखने का मन कर रहा है, कुछ सीख रहे हो नया, तो ज़रूर इस पर फोकस करिए, सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए जितना हो सके। बिकॉज जॉब में ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जा रहे हो, बट लेकिन अपने जो आप
आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अपने मेंटर्स की कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे हो। मेंटर्स की तरफ से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं सुनना, अभी थोड़ा सा दूसरे तरीके से काम करना, अपने तरीके से काम करना है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है इस महीने में। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि बिजनेस चल रहा है, आप इसको घसीटता मारता हुआ चलाते लेके जा रहे हो। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है बिजनेस में, पहले से थोड़ा सा बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में, बट ये चल रही है, बस आप इसको चला रहे हो और ये चल रही है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कन्या राशि फॉर योर करियर। आपके लिए गाइडेंस है द व्हील, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल गुड लक का कार्ड बोलता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए एक नया स्टार्ट होगा इस महीने में। ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगा, आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें आपके साथ होगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ट्रैवल कहीं पे हो सकता है, या फिर आप नई कोई चीज़ें खरीदना चाहते हो, नई कोई चीज़ें आप खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बट डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, एक नई चीज़ें आपके लिए शुरुआत हो रही है जो आपने सोचा भी नहीं था। इस महीने में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, चीज़ें आपके पास वैसे ही आएंगी। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि, जो कि सेकंड सेगमेंट में है हमारे रीडिंग्स में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।